हाय एवरीवन, दिस इज़ एलिज़ा ताहिर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो है वेट लॉस पर। मुझे काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप वेट लॉस के ऊपर जो है वो वीडियो बनाएं, तो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एक ऐसा डाइट प्लान जिससे आपका फैट जो है वो 100% लूज होगा। फैट लॉस का जो सारा दारोमदार है वो है कैलोरीज पे। अगर आपको वेट लूज करना है तो आपको कैलोरीज कम करनी होंगी और बर्न ज्यादा करना होगा। इससे आपका वेट जो है वो ऑटोमेटिकली लूज होगा। कैलोरीज हमें कहाँ से मिलती हैं? हमें खाने से मिलती हैं। और हम लोग खाना क्यों खाते हैं? एनर्जी के लिए। एनर्जी हमारी बॉडी को कहाँ से मिलती है? उसके लिए जो है वो दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, एक है कार्बोहाइड्रेट्स और दूसरा है फैट्स। आपकी बॉडी में जो है वो कहीं ना कहीं फैट होगा। ज्यादातर लोगों को बेली फैट होता है। आपकी बॉडी उस बेली फैट को क्यों यूज नहीं करती? फैट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ एनर्जी। मतलब कि अगर फैट यूज होगा तो फैट बर्न होगा, और जब फैट बर्न होगा तो ऑटोमेटिकली आपका वेट जो है वो लूज होगा। तो क्यों हमारी बॉडी उस फैट को यूज नहीं करती? क्योंकि फैट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ एनर्जी। वो इसलिए क्योंकि हमने अपनी बॉडी को आदत देकर रखी हुई है कार्ब्स यूज करने की एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हमारे ब्रेन को पता नहीं चलता है कि हमारी बॉडी में फैट है और हमें उसे यूज करना चाहिए एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। आपको बताना है। लेकिन क्या होता है कि हमारा ब्रेन जो है वो हमें सिग्नल दे रहा होता है कि उसे एनर्जी की जरूरत है, और वो सिग्नल होता है भूख का। और फिर क्या होता है? हम लोग खाना खा लेते हैं और आपकी बॉडी जो है वो कार्ब्स यूज कर लेती है एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और कार्ब्स कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में। ग्लूकोज यूज होता है एज अ फॉर्म ऑफ इंटेंस सोर्स ऑफ एनर्जी। लेकिन क्या होता है कि आपको जितनी एनर्जी चाहिए आप उससे ज्यादा ही खाना खा लेते हैं, और ये सबके साथ होता है। क्योंकि जब आपको भूख लगी होती है उसका 50% तो हम लोगों को खाना खाना होता है, और आपको जितनी एनर्जी चाहिए उससे ज्यादा ही हम लोग खाना खा लेते हैं। और फिर जब आपकी बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है तो वो यूज कर लेता है आपके खाने से, लेकिन बाकी की जो एनर्जी होती है वो स्टोर करके रख लेता है एज अ फॉर्म ऑफ फैट्स। तो हम चाहते हैं कि वो जो स्टोर किया हुआ फैट है वो यूज हो एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, उल्टा हम उस पर और स्टोर करते रहते हैं। तो ऐसे में वो जो आपकी बॉडी का फैट है वो कब यूज होगा? फैट यूज होना मतलब फैट बर्न होना, और फैट जब बर्न होगा तो आपका वेट लूज होगा और आप पतले होगे। तो वो फैट कब यूज होगा? एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो वो कैसे होगा? वो होगा एक प्रोसेस से जिसको कहते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। रोजा इज अ फॉर्म ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग। लेकिन इसमें जो है आपको पीना वगैरह सब अलाउ होगा। आप पानी पी सकते हैं, आप चाय पी सकते हैं। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग में क्या होता है? आप कुछ भी खाते हैं, चाहे वो हेल्दी या अनहेल्दी होता है। जब वो चीज आपके पेट में जाती है तो जो सबसे पहली चीज आपकी बॉडी में रिलीज होती है, जो हार्मोन रिलीज होता है, उसे कहते हैं इंसुलिन। जो इंसुलिन है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये जो कार्ब्स वगैरह होते हैं, ये जब ग्लूकोज में ब्रेक डाउन होते हैं तो ये सारे सेल्स में पहुंचा देता है एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और बाकी की जो बची हुई एनर्जी होती है उसे स्टोर करके रख लेता है एज अ फॉर्म ऑफ फैट्स। सो इंसुलिन जितना हमारी बॉडी के लिए जरूरी है उतना ही हार्मफुल भी है, क्योंकि इंसुलिन जो है वो फैट स्टोरिंग हार्मोन है। अगर हमारी बॉडी में या हमारे ब्लड में इंसुलिन का लेवल हाई होता है तो हमारी बॉडी जो है वो फैट बर्न नहीं करती, उल्टा वो और फैट को स्टोर करती है। अगर आप चाहते हैं कि आप फैट बर्न करें तो आप अपने ब्लड में इंसुलिन के लेवल को लो रखें, यानी कि कम रखें। तो वो कैसे होगा? जब आप खाना खाते हैं तो आपका इंसुलिन का जो लेवल है वो हाई हो जाता है। तो इसका मतलब जो है आपको खाना कम खाना है, क्योंकि इंसुलिन के प्रेजेंस में आपकी बॉडी फैट बर्न नहीं करती। आपको अपने ब्लड से इंसुलिन के लेवल को कम रखना है। आपको आपके जो मील्स हैं वो कम करने होंगे, क्योंकि हमें इंसुलिन के लेवल को नीचे ही रखना है। और इसका मतलब ये है कि आपको कुछ टाइम तक कुछ नहीं खाना है, तो उसे बोलते हैं फास्टिंग। लेकिन ये फास्टिंग करनी कैसे है? दिन में हमारे पास होते हैं 24 आवर्स, जिसमें से कुछ घंटे आपको जो खाना है आप खा सकते हो, उसको कहते हैं फीस्टिंग पीरियड।
और कुछ आवर्स ऐसे होते हैं जिसमें आप कुछ नहीं खा सकते, उसको कहते हैं फास्टिंग पीरियड। तो ये 2-3 तरीके के होते हैं। एक होता है जो हम सब लोग कर सकते हैं 12:12, यानी कि 12 आवर्स जो होते हैं वो फीस्टिंग पीरियड होता है, जिसमें आप कुछ भी खा सकते हैं जो आपका दिल करे, और 12 आवर्स जो हैं वो फास्टिंग पीरियड होते हैं जिसमें आप कुछ नहीं खा सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सुबह 9 बजे उठते हैं और सुबह 9 बजे ब्रेकफास्ट करते हैं, तो सुबह 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक आपका जो दिल चाहे आप खा सकते हैं, और रात को 9 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक आप कुछ नहीं खा सकते। ये बहुत ही इजी है, ये आपके वेट को जो है वो मेंटेन करके रखेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे जो है आपका वेट जो है वो ज्यादा लूज होगा। और अगर आपको वेट लूज करना है तो एक मिड लेवल आता है, आप लोगों में से शायद कोई कर सकता है, लेकिन अगर आपको वेट लूज करना है तो आपको वो जरूर करना चाहिए। वो है कि 16:8, यानी कि 16 आवर्स आपका फास्टिंग होगा, मतलब आप उसमें कुछ नहीं खा सकते, और 8 आवर्स आपका जो दिल चाहता है आप खा सकते हैं। तो हेल्दी खाओ और फास्ट रखो, इससे आपका जो फैट है वो ऑटोमेटिकली बर्न होगा। यानी कि 8 आवर्स आपको जो खाना है आप खा सकते हैं, लेकिन 16 आवर्स में आप कुछ नहीं खाएंगे। इसमें आपकी बॉडी का जो इंसुलिन लेवल है वो बहुत ही लो होगा, और जब आपकी बॉडी को एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तो वो बॉडी फैट को यूज करेगा एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, नॉट कार्ब्स, क्योंकि कार्ब्स तो उसको मिल ही नहीं रहा ना, हम लोग कुछ खा ही नहीं रहे। वो जो बॉडी फैट होगा वो उसे यूज करेगा एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, उससे आपका जो फैट है वो बर्न होगा, आपका वेट लूज होगा और आप पतले होगे। तो सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसमें पानी पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं, कॉफी पी सकते हैं विदाउट मिल्क एंड शुगर, क्योंकि शुगर तो आपकी बॉडी में जानी ही नहीं चाहिए ड्यूरिंग दिस फास्टिंग। और आप जो है वो कोकोनट वाटर पी सकते हैं। ये कुछ चीज़ें जो हैं आप लोग कर सकते हैं इस फास्टिंग में। अगर आप इसको डाइट प्लान और वर्कआउट के साथ करेंगे तो आपका वेट जो है वो डबल द टाइम रिड्यूस होगा। आप कोई भी विंडो चूज कर सकते हैं, जैसे मैंने 12:8 की विंडो चूज की है, आप जो है वो 11:7 की विंडो चूज करें, आप कोई भी विंडो चूज करें। इसको 10 to 15 डेज फॉलो करें, और इसको फॉलो करने से पहले आप अपना वेट चेक करें कि कितना है, उसके बाद 15 डेज बाद दोबारा अपना वेट चेक करें। आपका वेट जो है वो जरूर कम होगा और आपको 100% रिजल्ट। सो आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको इससे जरूर हेल्प होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी कि मैं उसका जवाब जरूर दूं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।